नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। करमटोली जमीन विवाद राजभवन पहुंच चुका है। समस्त आदिवासी संगठन ने राजभवन के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल और मुख्यमंत्री को इस मामले में दखल देने की मांग की है। वहीं समस्त आदिवासी संगठन के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि पूरे राज्य में आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। उसी क्रम में करमटोली की धार्मिक जमीन पर बाहरी लोगों ने कब्जा कर निर्माण कार्य कर रहे हैं। साथ ही अगर राज्यपाल और मुख्यमंत्री हमारी मांगों पर विचार नहीं करते तो आदिवासी समाज अपनी जमीन बचाने के लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे और आंदोलन को रोकने की जो कोशिश करेंगे उसे कुचल दिया जाएगा। आदिवासियों को जो सामाजिक और धार्मिक जमीन है, जो पहनाई है, भूतखेटा है, डाली कतारी है, मसना है, हड़गड़ी है, बहुत सारे आदिवासी को जो सामाजिक धार्मिक जमीन है उसमें लगान फ्री सरकार रखा हुआ है। लगान फ्री का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ उसमें जिस कार्य के लिए आपको दिया गया हो ज़मीन, उस कार्य ही सिर्फ उसमें किया जा सकता है। वो ज़मीन किसी भी प्रकार से खरीद बिक्री नहीं हो सकता है और ना ही उसको आदिवासी तो आदिवासी ट्रांसफ़र हो सकता है, ना ही उसको पावर किसी को दिया जा सकता है, ना लीज दिया जा सकता है और ना ही किसी प्रकार का वहाँ कोई भी कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। आदिवासी का सामाजिक धार्मिक जमीन है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जोतकोड़ किया जा सकता है पाहन के द्वारा या जिसको भी पाहन बनाया जाएगा उसके द्वारा, और ज़मीन से जो भी उपज होगा उस उपज को उसको बेचकर उसके पूजा पाठ में जो लगते हैं उस पूजा पाठ में सामान को उसको लगाना है, यही काम है। लेकिन आज जिस तरह से देख रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची में खासकर धरने से आदिवासी का सामाजिक और धार्मिक जमीन लूटा जा रहा है। तो हम लोग आज राजभवन में समक्ष बैठे हैं और राजभवन के समक्ष हम लोग ये बात रखेंगे राज्यपाल महोदय के पास और मुख्यमंत्री के पास कि आदिवासी के जितने भी सामाजिक और धार्मिक जमीन जो धरने से लूटा जा रहा है, जिससे आदिवासियों का विनाश होना तय है। अगर आदिवासी को जमीन नहीं बचेगा तो आदिवासी भी नहीं बचेगा, क्योंकि आदिवासी एक ऐसी जनजाति है जो कि ज़मीन से जुड़ाव रखती है, जल जंगल ज़मीन की बात करती है, अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाने की बात करती है। और अगर आदिवासी का ज़मीन खत्म हो जाएगा तो आदिवासी स्वतः ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ महामहिम के पास राज्यपाल के साथ गुहार लगाने हैं कि आदिवासी का सामाजिक धार्मिक ज़मीन को बचाने के लिए आप कोई कदम उठाएं और मुख्यमंत्री महोदय से भी हम लोग बात करें कि आप भी कुछ कदम उठाएं और जल्द कुछ ऐसी नीति और नियम बनाएं जो कि आदिवासी का सामाजिक धार्मिक जमीन धरने से जो अतिक्रमण हो रहा है उसे बचाया जा सके। भारत एक संविधान देश है, हम लोग संविधान के तहत ही रहते हुए अपनी बातों को रखेंगे। अगर बातें नहीं मानी जाएगी तो कहावत है, आवेदन निवेदन नहीं माने तो दे दनादन। हम लोग उसी सिद्धांत पर चलते हैं, पहले आवेदन देंगे, निवेदन करेंगे, नहीं माना जाएगा तो आदिवासी स्वतंत्र है अपनी संस्कृति सभ्यता भाषा जल जंगल जमीन बचाने के लिए। फिर उग्र आंदोलन होगा और आंदोलन के राह में जो भी आएंगे उसे कुचल दिया जाएगा।